जिन्होंने भी कंप्यूटर का यूज़ किया या फिर करते हैं उनको रोम के बारे में पता ही होगा, पर लेकिन जिनको नहीं पता तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम रोम के बारे में बात करेंगे कि रोम क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और इसका कंप्यूटर में क्या काम है। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स, डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ होता है, ताकि हमें जब भी इस डाटा की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज़ कर सकें। मेमोरी बहुत से टाइप की होती है, पर आज हम बात करेंगे रोम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि रोम क्या है। रोम को रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है, जो डाटा को सिर्फ रीड करने के लिए होती है। ये एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगी होती है। रोम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ये एक ऐसी मेमोरी है कि अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई या पावर कट भी हो जाए तो भी अपना डाटा नहीं खोती। रोम के अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम्स और सेटिंग्स होती है जो कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करती हैं। जिन लोगों को नहीं पता बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। रोम मेमोरी में स्टोर डाटा को ना तो बदला जा सकता है और ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इस डाटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रोम में जो भी डाटा सेव होता है उसको बायोस कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम का यूज़ हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कराने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। रोम का यूज़ कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सी मशीनों में होता है, जैसे कि डिजिटल वॉच, टीवी, वीडियो गेम्स, रोबोट्स और भी बहुत सी मशीनें हैं जिसमें रोम का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रोम कैसे काम करती है। रोम एक चिप होती है जो मदरबोर्ड और सीपीयू से कनेक्ट होती है। रोम का काम एक स्टोरेज डिवाइस की तरह होता है जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल्स भी। रोम एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम कभी भी कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। रोम हमारे कंप्यूटर को और मोबाइल फ़ोन को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करती है। रोम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना हम अपना डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जब भी हम कोई एप्लीकेशन को चलाते हैं तो सिस्टम रोम से डाटा को एक्सेस करता है और जो कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं वो रोम में जाकर स्टोर होता है। अब हम टाइप्स ऑफ रोम की बात करते हैं, तो ये 3 तरह की होती है। एक होती है पी रोम, एक होती है ई पी रोम और एक होती है ई ई पी रोम। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रोम की। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसको ओटीपी मतलब कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाटा को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम होने के बाद ना तो इस डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं और ना इस डाटा को हम बदल सकते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस को डाला जाता है, जिसको दोबारा ना तो अपडेट किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। पीरोम का यूज़ डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में स्टोर किए हुए डाटा को डिलीट करने के लिए हमें इसमें से 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट को पास कराना होता है। इसमें हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और डाटा को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, पर इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है ईईपीरोम और फ्लैश मेमोरी। ईईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन चिप में डाटा को डिलीट करने के लिए हमें इसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पास कराना होता है। इन मेमोरी का यूज़ डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर्स में होता है। इसको हाइब्रिड मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी रैम और रोम दोनों का काम कर सकती है।